हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का स्वागत करती हूँ अमर मून टैरो चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है भी, कोई परिस्थिति नकारात्मक चल भी रही है, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाए, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए मेरे की हीलिंग सेंड कर रही हूँ, पॉजिटिव हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्विक एंजेलिक डाउनलोड्स, एंजल्स और स्पिरिट गाइड की क्विक गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ओके, फॉरगिवनेस, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आया है फॉरगिवनेस का। अगर आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हैं, कुछ नकारात्मक परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, कुछ ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो उन्हें यहाँ पर फॉरगिव करने के लिए आपको बोला जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। और यहाँ पर यस का मैसेज आया है। अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन था यस नो से रिलेटेड कि मेरा ये काम होगा या नहीं, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर यस आ रहा है। देखते हैं एक दो कार्ड और क्या आते हैं। बी असर्टिव, यहाँ पर आपको मुखर होने के लिए बोला जा रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो आपको जैसे कि काफ़ी आपके खिलाफ बोल देते हैं, आपके सामने जैसे आपकी गलती निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपको मुखर होना है, आपको बोलना है खुद के लिए, है ना? चलिए देखते हैं और क्या मैसेज यहाँ पर आते हैं। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है क्लियर कम्युनिकेशन के लिए। जैसे आप अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, या मेरे व्यूअर्स में से कोई हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो कि जैसे आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन अगला इंसान कुछ और समझ लेता है। जैसे कहीं न कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है। ये कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या कहीं पर भी जैसे कम्युनिकेशन में क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपके काम अटक जाते होंगे। हो सकता है रिश्ते में भी आपको कभी ऐसा लगता हो कि जैसे कुछ बात शुरू हुई लेकिन जैसे आप कहना कुछ चाहते हैं, आपके पर्सन ने कुछ और समझा और इसी बीच में आप दोनों के बीच बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कई लोगों के लिए थ्रोट चक्र का भी मैसेज आ रहा है। कहीं न कहीं आपको थ्रोट चक्र मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर ब्लॉक नज़र आ रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में से अगर कोई बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, किसी हेल्थ रिलेटेड समस्या में है, तो यहाँ जो ये वीडियो देख रहा है उनके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपकी हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट देख पाएँगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आप अगर अभी किसी परिस्थिति में फँसे हैं या आपको उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, जैसे आप बार-बार एफर्ट कर रहे हैं लेकिन चीज़ें जैसे वहीं के वहीं अटक के रह जाती है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए, एक नया रास्ता देखना चाहिए ताकि आप इस परिस्थिति से बाहर निकल पाएँ। तो यहाँ किसी के लिए मैसेज है, कोई नया डायरेक्शन चुनने के लिए, यहाँ पर पीसफुल रिज़ॉल्यूशन। यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है या कुछ ऐसा है कि किसी रिश्ते में कोई जैसे किसी के साथ आपकी शायद कुछ कहा-सुनी हुई हो, कोई ऐसी बात कि हाँ, दोनों के बीच जैसे किसी बात को लेकर झगड़ा हो, ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए पीसफुल रिज़ॉल्यूशन हो रहा है, जैसे बातचीत एक-दूसरे के साथ जैसे बातचीत करके आपको उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आ रही है मेरे किसी व्यूअर्स के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा था किसी काम के रिलेटेड, क्योंकि पहले भी यस का कार्ड आया है, लेकिन अगर ऐसा था कि जी यस तो है लेकिन कब तक, तो यहाँ पर आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ ही महीनों के भीतर आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। एक कार्ड और लेते हैं इससे, बिग हैप्पी चेंजेस। यहाँ पर बहुत ही बड़े और हैप्पी चेंजेस, बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, तो इसके लिए ओपन रहिए। यहाँ पर चक्रा विज़डम डेक से आपके लिए देखते हैं कि क्या क्विक अपडेट। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स गिरे हैं फ्रेंड्स। डेस्टिनी, यहाँ पर जैसे कोई अपने भाग्य तक पहुँच रहा है, अपनी डेस्टिनी तक पहुँच रहा है। यहाँ पर कोई रिलेशनशिप हो सकता है,
जैसे कि आपका ये रिश्ता आपका भाग्य है या फिर कुछ ऐसा कि अगर आपके रिश्ते में कोई नेगेटिविटी है, तो जैसे आपका ये रिश्ता आपका भाग्य है, आपके भाग्य में लिखा है, तो यहाँ पर कोई अपनी डेस्टिनी तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। आइसोलेशन यहाँ पर किसी को अभी थोड़ा-सा अकेला रहना चाहिए, जैसे कि ऐसे ऊर्जा आ रही है कि आपको अकेले में काम करना है, खुद पे वर्क करना है। थोड़ा भीड़-भाड़ से दूर रहें ताकि आप अपनी ऊर्जाओं को एक उच्च स्तर तक लेकर जा सकें। डिसिपेटिंग यहाँ पर जैसे कोई बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहा है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि निराशा में ना रहें, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी भी ऊर्जा आ रही है, जैसे कोई अपने लव्ड वन्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। जैसे किसी ने अपने कोई आपके लव्ड वन्स हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, जैसे आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और जैसे क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी में भी जैसे किसी पूर्वज की ऊर्जा आ रही है, तो उनकी ऊर्जाएँ हैं जैसे वो आपको आशीर्वाद भेज रहे हैं और वो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुँचा रहे हैं। एक्सपेंशन यहाँ पर आपकी ऊर्जाओं का विस्तार हो रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर जैसे आपको अपनी आराध्य से कनेक्ट होने के लिए भी बोला जा रहा है और क्योंकि यहाँ पर मुझे हाल भी नज़र आ रहा है, तो आपके जीवन में बहुत ही प्रचुरता कह सकती हूँ, आपके जीवन में प्रचुरता आ रही है। यहाँ पर जैसे आपके धन के नए-नए स्रोत खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। रिजेक्शन यहाँ पर जैसे किसी को रिजेक्शन की एनर्जी आ रही है, जैसे हो सकता है या तो आपको किसी रिजेक्शन का फ़ियर हो, जैसे आप कुछ काम शुरू करना चाहते हो लेकिन पहले ही आप ऐसे डर रहे हो कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मुझ पे हँसेंगे, जैसे कुछ ना कुछ रिजेक्शन की ऊर्जा आ रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो, यानी आपके किसी काम को रिजेक्ट किया हो, उसकी तारीफ़ ना की हो या फिर जैसे आप में कुछ कमी निकाली हो। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर फ़ियर की ऊर्जा ज़्यादा है, जैसे बहुत ज़्यादा आप किसी रिजेक्शन को लेकर सोच रहे हैं, तो यहाँ आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि रिजेक्शन के फ़ियर से आप ऐसा ना हो कि मेहनत करना छोड़ दें या फिर काम को शुरू ही ना करें, है ना? तो काम का जो भी परिणाम होगा वो बाद की बात है, लेकिन आपको काम शुरू करना चाहिए, जो भी वर्क आप करना चाहते हैं। यहाँ पर ये मेरे किसी एक व्यूअर्स की एनर्जी है। क्रिएशन यहाँ पर देखिए क्रिएशन का भी मैसेज आ चुका है, तो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ मेरे व्यूअर्स हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं किसी बात का फ़ियर है। जैसे शायद ऐसे हो कि वो जो क्रिएट करेंगे उसमें कोई कमी ना निकाल दी जाए, तो यहाँ पर कुछ न कुछ क्रिएशन की ऊर्जा है, रिजेक्शन की ऊर्जा है। तो यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं, जिस भी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना सोचे-समझे अपने कदम बढ़ाइए, बिना रिजेक्शन के फ़ियर के, यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्विक गाइडेंस हैंडमेड डेक से आपके लिए क्या आती है। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अभी आपको थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ का भी मैसेज निकला है। आपकी हेल्थ में इम्प्रूविंग होगी, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम का बर्डन ले रहे हैं। आपकी सिद्धियाँ और पूजा-पाठ सफल हो रहा है। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में से किसी की पूजा-पाठ सफल हो रही है। न्यू होम यहाँ पर किसी के लिए न्यू होम की ऊर्जा आ रही है। कुछ लोग आपकी सफलता से जलते हैं। आपके सराउंडिंग कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपकी सफलता देखना नहीं चाहते या फिर ऐसा हो सकता है उनसे आपको जलन हो। और ये एनर्जी आपको उनसे फ़ील भी होती हो, है ना? कुछ ऐसे आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे कि हाँ, जैसे आप जब उनके पास बैठते हैं या उनसे बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता हो कि जैसे उन्हें अच्छा नहीं लगता है। आपके हेटर्स के पापों का घड़ा अब भर चुका है। यहाँ पर आपके हेटर्स के पापों का घड़ा भर चुका है। मैसेज आ रहा है, असफलता के डर से अपने सपनों को सीमित ना रखें, शुरू करने से पहले हार मत मानिए। यहाँ पर मैंने बोला था ना रिजेक्शन का मैसेज आ रहा था किसी के लिए मैं एक बार कार्ड्स वापस जैसे किसी असफलता का डर आपको सता रहा है, कुछ क्रिएट करने से पहले ही यहाँ पर कोई है जो शुरू करने से पहले ही किसी बात को लेकर के डर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, अपने काम की शुरुआत कीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। हेटर्स जानते हैं कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आपके हेटर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कोई दिव्य शक्ति आपकी सुरक्षा कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं।
आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी आपको सतर्क रहना है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वरीय सुरक्षात्मक घेरे में हैं, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहना है, आपको सावधान रहना है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हल्के में ना ले ले, है ना? चलिए देखते हैं 1-2 कार्ड और। ईश्वर आपको वही देंगे जो आपके लिए उचित है। कई बार होता है, मेरे व्यूअर्स में से भी कई लोग हैं, जिनको ईश्वर से बहुत शिकायत है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो ईश्वर आपको वही देंगे जो आपके लिए उचित है। ईश्वर को अच्छे से पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हो सकता है कि अभी जो चीज़ आपको सही लग रही है, फ्यूचर में वो आपके लिए सही नहीं हो। तो अगर ईश्वर ने कुछ आपसे कुछ लिया है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न ही होगा, जो आपके लिए उचित होगा, वो आपको उचित समय पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव!